से अनकही बातें कहना एक कलाकार की कला होती है। इसी कला के सहारे वो अपने अंदर के भाव जैसे खुशी, दुख, क्रोध आदि दिखाते हैं। कुछ कलाकार अपनी कला से हमें कुछ संदेश देना चाहते हैं। अगर हमें समझ आया तो ठीक, वरना रमेश गायतोंडे, सीनियर इंस्पेक्टर, महाराष्ट्र पुलिस। पुलिसकर्मियों की तबादला कोई नई चीज नहीं होती। पुलिस की ड्यूटी में कई बार उन्हें तबादला मिलता है। गाड़ी आकर एक बंगले के पास रुकती है। साहब, यही बंगला नंबर 36 है। मीरा उठो, घर आ गया। मीरा की नींद खुलती है। मीरा खिड़की में से बंगले की तरफ देखती है। उसकी गोद में उसका बेटा राहुल सो रहा था। उसे सोने दो, आंख खुलेगी तो वह बंगले के अंदर होगा। मीरा राहुल को गोद में उठा लेती है और रमेश के साथ बंगले के अंदर चली जाती है। बंगले का दरवाजा खुलता है। बंगला बड़ा ही आलीशान होता है। पुराना होते हुए भी उसकी खूबसूरती देखने लायक थी। ये बंगला तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, मीरा एक कमरे में राहुल को सुला देती है और बंगले का मुआयना करती है। उसे एक कमरे में एक अलमारी दिखाई देती है। अलमारी के शीशे में वो अपने आप को देखती है। तभी उसके सर पर खून की धार लगती है। खून देखकर मीरा डर के मारे चिल्लाने लगती है। यह सुनकर रमेश दौड़ा दौड़ा मीरा के पास आता है। क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? ये देखो, खून। रमेश ऊपर देखता है तो उसे दिखता है कि लाल रंग की शीशी से रंग मीरा के सिर पे गिर रहा है। तुम भी ना, ये तो सिर्फ लाल रंग है, तुम तो खामोखा डर रही हो। तभी रमेश को अलमीरा के ऊपर की रंग और ड्राइंग पेपर दिखाई देता है। जब वो उसे देखता है तो पेपर पर बड़ी सी पेंटिंग्स होती है। ये पेंटिंग्स तो काफी सुंदर है। मगर ये पेंटिंग्स है किसकी? क्या पता, पर राहुल इसे देखकर बहुत खुश हो जाएगा। हाँ, उसे ड्राइंग्स काफी पसंद है। शाम को जब सभी खाना खा रहे होते हैं तब मैं पालक की सब्जी नहीं खाऊंगा। ऐसा नहीं करते बेटा, खा लो। नहीं माँ, मुझे पालक पसंद नहीं है। अगर तुम ये सब्जी खाओगे तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। कैसा सरप्राइज? वो तो तुम्हें खाना खत्म करने पर ही पता चलेगा। इसके बाद राहुल अपना खाना खत्म कर लेता है। अब मैंने अपना खाना भी खत्म कर लिया है, अब तो मुझे मेरा सरप्राइज दे दो। रमेश वो ड्राइंग पेपर और रंग राहुल को दे देता है। वाह पापा, ये रंग आप कहाँ से लाए? अरे वो सब छोड़ो, अब तुम इससे अच्छी ड्राइंग बनाना। हाँ पापा। अगले दिन रमेश जब अपने काम पर जा रहा था तब उसने देखा कि राहुल ने एक चम्मच की पेंटिंग निकाली है जिस पर खून लगा है। यह देखकर रमेश को काफी अजीब लगा। ये क्या, राहुल ने ऐसी पेंटिंग क्यों बनाई है? वो तो कभी ऐसी पेंटिंग्स नहीं बनाता। राहुल सो रहा था, इसलिए रमेश ने उसे इस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं पूछा। रमेश पुलिस स्टेशन आता है। पुलिस स्टेशन में अपना काम करने लगता है। तभी मीरा का फोन आता है। हेलो रमेश, हाँ, घर का गैस खत्म हो गया है। मैं आपके लिए खाना भी नहीं बना पाई। मैंने गैस मंगवा दिया है, शाम तक आ जाएगा। बस आज के दिन आप होटल में खाना खा लीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। रमेश अपना काम निपटा कर एक होटल में खाना खाने जाता है। तभी होटल का एक आदमी तेल का डिब्बा अंदर लेकर जा रहा था। शायद डिब्बे में कोई छोटा सा छेद था। इसके कारण फर्श पर तेल गिर जाता है। अरे छोटू, ये तेल साफ कर दे। सुनिए, मुझे एक कांटा चम्मच दीजिए। वेटर चम्मच लेकर आ रहा होता है। तभी वहां एक आदमी चलकर आता है। उसका पैर तेल पर पड़ता है और वो फिसलकर वेटर के ऊपर गिर जाता है। वेटर जब आंखें खोलता है तो वो चम्मच उस आदमी के गले में घुसा हुआ होता है। पूरे फर्श पर खून फैल जाता है। ये तुमने क्या किया? साहब गलती से हो गया, मैंने जानबूझकर नहीं किया। रमेश पुलिस स्टेशन फोन लगाता है और एम्बुलेंस को बुला लेता है। वेटर को हिरासत में लिया जाता है और उस आदमी के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। रमेश रात को सोने की कोशिश करता है मगर उसे नींद ही नहीं आती। उसकी आंखों के सामने बार बार सुबह हुआ हादसा आता है। जैसे तैसे करके रमेश सो जाता है। अगले दिन जब रमेश काम कर रहा होता है तब उसे मीरा का कॉल आता है। हेलो,
बोलो मीरा। हेलो रमेश, राहुल ने एक अजीब सी ड्राइंग बनाई है। कैसी ड्राइंग? रुको, मैं तुम्हें उसका फोटो भेजती हूँ। मीरा कॉल कट कर देती है और रमेश को उस पेंटिंग का फोटो भेजती है। उस पेंटिंग में सिर्फ एक सुनसान रास्ता था जो खून से लथपथ था। तभी रमेश का फोन बजता है। हेलो सर, मैं पाटिल बात कर रहा हूँ। डीसी रोड पर एक आदमी का अजीब एक्सीडेंट हुआ है। आदमी की मौत हो गई है। तुम कंट्रोल रूम को फोन करके बता दो, मैं वहां पहुंचता हूं। रमेश वारदात पर पहुंचता है तो देखता है कि उस आदमी के मुंह में एक लोहे का रॉड पूरी तरह से आर पार हो गया है। लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि इस आदमी के कार के टायर अचानक से फट गए और गाड़ी जाकर रोड के किनारे बाहर निकली हुई इस रॉड से टकराई। रमेश को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। राहुल एक अजीब सी ड्राइंग बनाता है और उससे खून हो जाता है। शाम को रमेश घर पहुंचकर राहुल से उस पेंटिंग के बारे में पूछता है। राहुल, तुमने ये पेंटिंग क्या सोच के बनाई बेटा? पता नहीं पापा। पता नहीं? तुम खुद पेंटिंग बना रहे हो और तुम्हें पता नहीं? आप उस बच्चे पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? ये एक इत्तेफाक भी तो हो सकता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है मेरा। इसके बाद रमेश अपना फोन निकालता है। हेलो पाटिल। यस सर। आज हुए एक्सीडेंट और होटल में मरे हुए आदमी के बीच में कुछ कॉमन है क्या? चेक करो। जैसे ही तुम्हें कुछ खबर मिलती है मुझे फोन करना। जी सर। अगले दिन पुलिस स्टेशन में। सर, ये बिल्ला है। ये उन दोनों का भी दोस्त है। ये तीनों पहले चोरी किया करते थे, मगर कुछ सालों से इन्होंने चोरी करना बंद कर दिया है। देखो बिल्ला, तुम्हारे दोस्त तो चले गए, अब बचे हो तुम भी मरने वाले हो, मगर कैसे किसी को नहीं पता। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मुझे बचा लीजिए सर। मैं तुम्हें तभी बचा सकता हूँ जब तुम मुझे बताओगे कि तुम तीनों ने मिलकर ऐसा कोई गुनाह या काम किया था जिससे किसी का बहुत नुकसान हो। हम तो बस छोटी मोटी चोरियां करते थे साहब। देखो सच सच बताओ, वरना। रमेश अपनी गन निकालता है और लोड करके बिल्ला के सर पर रखता है। बताता हूँ सर, बताता हूँ सर। हम तीनों ने आखिरी गुनाह एक खून किया था। क्या खून? किसका? बंगलो नंबर 36 में एक लड़की रहती थी जो कि पेंटिंग्स बनाती थी। हम तीनों वहाँ चोरी के इरादे से गए थे, लेकिन हमें उसने देख लिया। वो पुलिस को फोन करने वाली थी, इसलिए हमने उसके सिर पे रॉड से हमला करके उसे मार दिया। बंगलो नंबर 36। तभी रमेश का फोन बजता है। मीरा ने रमेश को एक फोटो भेजा हुआ था। वो फोटो को डाउनलोड करने लगता है। उसी के साथ वो अपनी गन अपने गन पॉकेट में रखता है। उसका ध्यान फोटो पर होता है, इसलिए गन पॉकेट में ठीक से नहीं बैठता। फोटो डाउनलोड होता है। फोटो में एक आदमी के सिर के बीच में खून लगा हुआ होता है। तभी रमेश की गन नीचे गिरती है और गोली चलकर बिल्ला के सिर के बीच में लगती है। सर, हम तीनों ने आखिरी गुनाह एक खून किया था। क्या खून? किसका? बंगलो नंबर 36 में एक लड़की रहती थी जो कि पेंटिंग्स बनाती थी। हम तीनों वहाँ चोरी के इरादे से गए थे, लेकिन हमें उसने देख लिया। वो पुलिस को फोन करने वाली थी, इसलिए हमने उसके सिर पे रॉड से हमला करके उसे मार दिया। बंगलो नंबर 36। तभी रमेश का फोन बजता है। मीरा ने रमेश को एक फोटो भेजा हुआ था। वो फोटो को डाउनलोड करने लगता है। उसी के साथ वो अपनी गन अपने गन पॉकेट में रखता है। उसका ध्यान फोटो पर होता है, इसलिए गन पॉकेट में ठीक से नहीं बैठता। फोटो डाउनलोड होता है। फोटो में एक आदमी के सिर के बीच में खून लगा हुआ होता है। तभी रमेश की गन नीचे गिरती है और गोली चलकर बिल्ला के सिर के बीच में लगती है। ये कहानी इलाहाबाद में रहने वाले समीर की है, जो कि उसके साथ 2015 में हुई घटना पर आधारित है। समीर भारद्वाज उस टाइम एक प्राइवेट कंपनी में 36। तभी रमेश का फोन बजता है। मीरा ने रमेश को एक फोटो भेजा हुआ था। वो फोटो को डाउनलोड करने लगता है। उसी के साथ वो अपनी गन अपने गन पॉकेट में रखता है। उसका ध्यान फोटो पर होता है, इसलिए गन पॉकेट में ठीक से नहीं बैठता। फोटो डाउनलोड होता है। फोटो में एक आदमी के सिर के बीच में खून लगा हुआ होता है। तभी रमेश की गन नीचे गिरती है
और गोली चलकर बिल्ला के सिर के बीच में लगती है।